अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। फाइनली मैं अपनी ननद के घर से निकल चुकी हूँ और अपने घर जाने की तैयारी कर चुकी हूँ। सुबह से उठ के मैं काम कर रही हूँ, कपड़ा रख रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ। हम लोग ने बाइक पे साइकिल भी देखो पीछे कैसे बांधे। और उसके बाद में मैं रिटर्न क्यों आई पता है आप लोगों को। मेरी ननद ने बोली थी शौरमा रखी तुम लोग के लिए, वो लेके जाओ। फिर हम लोग ने शौरमा लिया और आ गए नदी पे, थोड़ा रुके और नदी को बाय बाय किए कि अब कब आएंगे क्या पता। उसके बाद में फिर हम लोग ने पूरा हर जगह का छोटा छोटा एक एक शॉट कैप्चर कर लिए और आप लोगों से भी मैंने शेयर करी। और उसके बाद में हम लोग ने वीडियो बनाए, मस्ती करे। और मेरा बाबू तो इतना खुश रहता है, उसको 2 मिनट के रास्ते पर भी कहीं लेके जाएंगे ना, उसको लगेगा हम लोग उसको घूमी घूमी करने लेके जा रहे, तो वो बहुत खुश हो जाता है। उसकी वजह से हम लोग यहाँ वहाँ बहुत जाते, गार्डन में उसको लेके जाते थोड़ा बैठने के लिए, मतलब उसको बहुत मज़ा आती है खेलने के लिए। और यहाँ पे कैसा रहता है, घर में कोल्हापुर में अकेले रहता है, वो खेलता है अकेले, उसको मज़ा नहीं आता। वहाँ पे इतने सारे लोग थे, उसको बहुत मज़ा आ रही थी। और फिर जो मेरी ननद ने शौरमा दी थी मुझे, वो मैंने खाई। उसके बाद ये मंदिर जो आप लोग देख रहे हैं, ये सागेश्वर मंदिर है और बहुत ही फेमस मानी जाती है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, तो मैंने ये भी एक क्लिप कैप्चर कर लिया आप लोगों को दिखाने के लिए। और उसके बाद में फिर अब हम लोग जा रहे थे और बाबू को भी नींद आ रही थी, लेकिन मैंने उसको सोने नहीं दी, क्योंकि ये क्या करता मालूम है, जब सो जाता ना मेरे पैर में बहुत गंदी वाली झुनझुनी पकड़ लेती है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे शेर वगैरह सब रहते पता है। वहाँ जो आगे जाली लगा के रखे वहाँ से आते नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे सब जानवर रहता है। और उसके बाद में बंदर हम लोग को तो बहुत देखने मिले, इतनी डर लग रही थी बंदर आके कहीं पे कोई चीज़ छीन ना ले हम लोग से, बहुत डर लग रही थी। लेकिन फिर भी हम लोग जा रहे थे, रास्ते में ज़्यादा लोग का आना जाना नहीं था। बाबू को देखो कैसे हंस के दिखा रहा है। आजकल क्या करता है पता है, ये कैमरा देखता है ना तो उसके अंदर हंसता है बहुत माशाल्लाह अच्छे से। और फिर ये पहाड़ देखो, मैंने आप लोगों को दिखाई थी जाते वक्त, अच्छे से नहीं ली थी इसकी वीडियो, लेकिन अब आप लोग देख लो कितने अच्छे से आया है। और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, इतना अच्छा लगता है ना। ये रास्ता ऐसा है ना कि यहाँ पे कोई शूटिंग वगैरह करने आएगा ना तो मतलब अच्छे से कर सकता है वो। एकदम खाली है, सुनसान है, मतलब थोड़ी पब्लिक के साथ आए तब यहाँ पे गाड़ी वगैरह रोके, बहुत ही अच्छा लगता है। और हम लोग भी सोचे थे कि कभी आएंगे इंशाल्लाह कोई ड्रेस अच्छा पहन के, तो यहाँ पे भी अच्छे से शूट करेंगे। और ये जो पहाड़ है ये मैंने आप लोगों को दिखा चुकी थी। फिर उसके बाद में हम लोग थोड़ा आगे गए, वहाँ पे भूख लगी, गन्ने का जूस दिखा, तो जिसकी दुकान से हम लोग गन्ने का जूस लिए उन्हीं का खेत था। तो हम लोग ने वहाँ पे रुपट्टा बिछाया और बैठ गए। हम लोग बोले यहाँ पे बैठ के खाएंगे हम लोग, तो एक थाली पीट लिए और गन्ने का जूस लिए। ये रोटी, इसको ये प्लेट को थाली पीठ बोलते हैं। और मुझे इतना ही पता है, ये मुझे कोल्हापुर आने के बाद ही पता चली। और बहुत टेस्टी रहती है, दही रहता है, मटकी रहती है, ठेचा रहता है और सिंगदाने की चटनी रहती है। ये 2 रोटी रहती है और ये इतना प्लेट का आइटम रहता है। उसके बाद में फिर गन्ने का जूस भी हम लोग ने क्या करे, वहीं पे लेके आ गए जग में। और जो बाजू में खेत दिख रहा है ना, ये उन्हीं का था जिनकी गन्ने का मतलब गन्ना जिन्होंने जूस पीने दिए थे। तो उसके बाद हम लोग ने उसमें से एक प्याज भी तोड़ के खाए, एकदम फ्रेश। वो देखो सारी प्याज उग रही है और हरबरी। चना तो इतना उगा था लेकिन सारा कच्चा था, अभी उन्होंने बोले हम लोग को सब कच्चा है। और हम लोग कम से कम यहाँ पे 1 घंटे तक बैठे, क्योंकि इतनी कड़क धूप थी ना, धूप की वजह से ना सर एकदम गर्म हो गया था। यहाँ बैठे सबसे पहले मैंने मुंह हाथ धुली, उसके बाद में खाई, इसके अब्बू ने भी खाया और हम लोग ने गन्ने का जूस पिया, दिमाग एकदम फ्रेश हो गया। और इन्होंने क्या करे, एक प्याज तोड़े और प्याज फ्रेश तोड़ने के बाद, बहुत छोटी थी लेकिन बहुत टेस्टी थी, एकदम मिट्टी मिट्टी प्याज लग रही थी। बाहर की खाओ आँख से आंसू आने लगता है, लेकिन ये बहुत मिट्टी प्याज थी। फिर हम लोग ने खाए खाने के साथ और वो थाली भी बहुत ही टेस्टी बनी थी। बाबू ने भी जूस पिया और मैंने छील दी अच्छे से प्याज को। उसके बाद हम लोग खा लिए और जूस भी पूरा इन्होंने क्या करे ज़्यादा ले आए थे, एक जग भर के जूस कौन लाता है। फिर भी हम लोग ने 1 घंटा रुके थे ना तो ख़त्म हो गया। फिर हम लोग ने छोटी मोटी वीडियो निकाले, बैठे खाए। और इन्होंने एक रोटी खाई, एक रोटी मैंने खाई, क्योंकि हम लोग शौरमा रास्ते में खाए थे और पेट भरा भरा लग रहा था, इसलिए हम लोग ने हिसाब से खाए। उसके बाद में बाबू तो इतना अच्छा लग रहा था उसको, क्योंकि उसको याद आ रही थी। हवा तो देखो इतनी अच्छी चल रही थी, पेड़ के नीचे सब जगह धूप थी, इतनी ही जगह थी जहाँ पे छाँव थी, और हम लोग को माशाल्लाह वो जगह अच्छे से मिल गई। फिर उसके बाद में अभी हम लोग को जाना था, अभी 2 घंटे का सफ़र बाकी था, अभी 1 घंटे का सफ़र सिर्फ तय हुआ है। हाँ, 2 घंटे का बाकी, अभी हम लोग क्या पता कहाँ कहाँ रुक रुक के जाएंगे। उसके बाद हम लोग ने यहाँ पे पेरू भी लाए थे, पता है रास्ते में पेरू इस्लामपुर में मिल रहा था, तो वहाँ से पेरू ली और अंकल से नमक भी ली मैंने। देखो कितना बड़ा पेरू है,
मुझे लगा तो मीठा नहीं होगा, लेकिन जब इसको हम लोग ने खाया ना तो बहुत ही मीठा था। और नमक मिर्ची भी अंकल से ले ली थी, और प्लेट भी, वो जो जिनकी दुकान है, हम लोगों ने थाली पीट लिए, उन्होंने प्लेट दी हम लोग को। उसके बाद मैंने पेरूल निकाली इन्होंने, और नमक डाल के हम लोग ने मज़े में खाए मस्त में। ऐसी सब जगह जल्दी खाने कहाँ मिलता है, तो फिर भी हम लोग ने खाए और पेरू में नमक लगा के मस्त में। अगर ज़्यादा मसाला होता ना तो मैं एकदम अच्छे से मिक्स करके खाई होती, लेकिन मसाला बहुत कम था इसलिए हम लोग ने ऐसे खाए। और बाबू को देखो मट्टी में कैसे खेल रहा है, उसको तो मट्टी मिल जाए। वो क्यों बहाना बना रहा है पता है, हंस के। वो सोच रहा है अभी इन लोग की नज़र हटे और मैं फटाक से हमला करूं। फिर हम लोग बहुत लंबा सफ़र करे, उसके बाद फाइनली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। और घर आने के बाद अब आराम करेंगे और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह अगले ब्लॉग में। बाय दोस्त।